तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ एन इंडिकेटर्स। क्या है टाइप्स ऑफ एन इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स है वो देखेंगे हम। तो बेसिकली हमारा 10th स्टैंडर्ड में इंडिकेटर्स के 4 टाइप्स है। फर्स्ट जो है हमारा न्यूट्रल इंडिकेटर, नेचुरल। सेकंड जो है वो सिंथेटिक। थर्ड जो है वो यूनिवर्सल। और फोर्थ जो है वो ऑल फैक्ट्री। 4 टाइप्स है। ओके, देन अभी हम देखते हैं वो चारों को हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, तो अब आ गया नेचुरल इंडिकेटर। तो इसका डेफिनेशन एकदम इजी है, जो हमें नेचर से मिले उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिले उसको बोल देंगे हम नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल जो है वो है लिटमस। क्या है? लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड कलर पेटर ऑफ सम फ्लावर्स। और कुछ फ्लावर्स भी है जैसे कि हो गया हाइड्रेंजिया, प्यूटेनिया और गेरामियम। ओके, तो हमने लिटमस के बारे में तो पहले डिस्कस कर लिया, अभी थोड़ा देख लेते हैं। ओके, अभी हम देखें लिटमस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, अभी हम उसको भूल नहीं सकते। तो अभी हम सीधे बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अ लिटमस। ओरिजिन ऑफ अ लिटमस, ओरिजिन यहाँ पे क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि साइंस, मैथ्स या फिर एसएस ये सब थ्योरिकल सब्जेक्ट है। और साथ ही में ये कहीं ना कहीं से कुछ ओरिजिन पॉइंट होते हैं ये सब सब्जेक्ट्स के। जैसे कि हमारा साइंस में, एसएस में कोई मूवमेंट हुआ, जैसे कि हमारा मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस हुआ, तो वो भी एक ओरिजिन पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं से हमें मिला है। जैसे कि हमारा साइंस के अंदर हम बात करें तो हमें न्यूटन्स के जो लॉ वगैरह मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं से मिला है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट हम न्यूटन को मानते हैं। उसी तरह से इसका जो ओरिजिन पॉइंट है लिटमस का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो लिटमस जो हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एक प्लांट है लीचेन, लीचेन से मिलता है लिटमस। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लीचेन से। और ये जो लीचेन है ना, वो बिलोंग करता है थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा डिवीज़न, मतलब ये जो प्लांट्स का जो फैमिली है वो थैलोफाइटा डिवीज़न से बिलोंग करता है। देखो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो भी है उसका। दिस इज ए लीचेन लिटमस इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। और ये जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है एक्सट्रैक्टेड, इसका मतलब होता है निकलता या फिर मिलता। आप मिलता भी बोल सकते हैं या फिर निकलता है, मिलता है भी सही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पर्पल कलर के कुछ दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब जो है ना, ये सभी लिटमस है। ओके, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही कि लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है न्यूट्रल, वो होता है हमारा पर्पल। तो अभी हम बोल सकते हैं ये जो पर्पल है वो लिटमस ही है। ओके, मे बी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लिटमस का हमने ओरिजिन भी डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जो है हमारा टर्मरिक, ये है टर्मरिक, इसका हिंदी होता है हल्दी। हल्दी, ओके। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। जब भी कोई बोले कि डिस्क्राइब टर्मरिक, तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखना है कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, और इसका जो न्यूट्रल कलर है वो है येलो। न्यूट्रल कलर ऑफ टर्मरिक इज़ येलो व्हेन एसिड, जब इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे एसिड लिखा है, तो ये नो चेंज शो करेगा। नो चेंज शो करेगा मतलब कि समझ लीजिए हमारे पास एसिड है, उसके अंदर हम उसके अंदर सॉरी हमारे पास टर्मरिक है, हल्दी है, उसके अंदर हम एसिडिक नेचर का कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो नो चेंज शो करेगा, मतलब येलो का येलो ही रह जाएगा उसका कलर। और वहीं पे हमारे पास फिर वापस है कि हल्दी है, उसके अंदर हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर रेडिश बोले या फिर रेड, मतलब कि लाल लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा जो हमारा येलो कलर का टर्मरिक है। तो ये नेचर से मिलता है, वैसे भी हमें पता है कि टर्मरिक जो नेचर से मिलता है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये आपका क्लियर हो गया टर्मरिक का।
तो इसमें एसिड में नो चेंज शो करता है और बेस में ये रेड कलर का होता है। अब आगे जाते हैं। अब ये है हमारा रेड कैबेज। ओके, सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम बात करें ये सब एग्जांपल आएगा, बोल ले कोई पूछ लिया कि डिस्क्राइब रेड कैबेज, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, और ये कहाँ से निकलता है फिर वो लिखना है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट है रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज जो है वो रेड कैबेज लीव्स में से निकलता है। लीव्स मतलब यहाँ पे पत्ते, रेड कलर के जो कैबेज आते हैं उसके पत्ते में से निकलता है। ठीक है, अब इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। तो जब इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे तो ये नो चेंज शो करेगा। क्या करेगा? नो चेंज शो। और वहीं पे अगर हम बेस ऐड करेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, जब हम ये रेड केबेज के अंदर एसिड ऐड करेंगे तो वो नो चेंज शो करेगा, मतलब लाल कलर का लाल कलर ही रह जाएगा। और वहीं पे बेस ऐड करेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अच्छा रुको, मैं आपको एक एग्जांपल देना भूल गया पीछे वाले स्लाइड में, अभी याद आया मेरे को। हाँ, टर्मरिक का एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि वो एसिड में तो नो चेंज शो करता है, पर बेस में वो हो जाता है हमारा रेड कलर का। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके टी शर्ट पे या फिर शर्ट वगैरह पे कहीं पे भी हल्दी का कुछ, हल्दी गिर गया हो सब्जी में से, तो वो आपका येलो कलर का रहता है। ओके, जब आप उसको धोएंगे ना तो रेड कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। और जब आप उसके ऊपर लगातार पानी और साबुन से अप्लाई करते रहेंगे तो वो जो रेड कलर है वो भी छूट जाएगा, मतलब कि हल्दी का जो दाग है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो रेड कलर है ना, वो बताओ कहाँ से आया? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, जब बेस हम अप्लाई करते हैं तो वो रेड कलर में हो जाता है, येलो कलर का। ये येलो कलर रेड में हो जाएगा। तो वही इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास सोप जो होता है, मतलब साबुन, सोप, वो जो है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम टर्मरिक के अंदर बेसिक नेचर डालेंगे तो वो रेड कलर शो करेगा। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है, टर्मरिक के अंदर जब हम बेसिक नेचर का कोई कंपाउंड या फिर सब्सटेंस डालेंगे तो वो रेड कलर का होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी एकदम अच्छा दे दिया। अभी आगे जाते हैं। रेड के बेस भी हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहला पॉइंट होगा नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड होगा कहाँ से निकला है, तो वो रेड के बेस के लिप्स में से निकला है। थर्ड पॉइंट होगा इसका न्यूट्रल कलर क्या है, तो इसका न्यूट्रल कलर जो है वो रेड है। और ये एसिड के साथ नो चेंज शो करता है और बेस के साथ वो ग्रीन कलर का हो जाता है। बस अभी आगे जाते हैं। अब हाइड्रेंजिया है। फ्लावर में हमने कुछ एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा। फ्लावर में हमने कुछ एग्जांपल लिया था, उसके अंदर हमने हाइड्रेंजिया और फिर गेरामियम और भी एक्सेट्रा हमने बहुत एग्जांपल देखे थे। तीन। तो उसमें से हम एक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रेंजिया। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ये नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि इसका न्यूट्रल कलर ब्लू है। ओके, और ओरिजिन पॉइंट मतलब ये फ्लावर है, तो फ्लावर कहाँ पे होता है? प्लांट, तो प्लांट लिख देना। और जब इसके अंदर आप एसिड जब हाइड्रेंजिया के अंदर कोई भी एसिडिक, हाइड्रेंजिया फ्लावर के अंदर कोई भी एसिडिक आएगा तो वो नो चेंज शो करेगा। वहीं कोई बेसिक आ गया तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का? पिंक कलर का। इसका न्यूट्रल कलर हमने देखा ब्लू है। तो जब हम एसिड इसके अंदर डालेंगे तो वो नो चेंज शो करेगा, मतलब ब्लू का ब्लू रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। और वहीं पे इसके अंदर अब अगर हम बेस डाल देंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का? पिंक कलर का। मे भी यहाँ तक आपका क्लियर हो गया पूरा। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट, जो हमारा देखिए नेचुरल इंडिकेटर का जो टॉपिक है ना, वो पूरा क्लियर हो गया। अभी हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक वो है, देखते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स हम खुद से बनाएं, मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोले या फिर मैन मेड, तो जो हमें मैन मेड इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स का डेफिनेशन जो हमें बताता है कि वो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर, ऐसा ऐसा हम सब्सटेंस खुद से बनाएं तो वो सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएगा? सिंथेटिक इंडिकेटर। वो इंडिकेटर क्या है? सिंथेटिक, जो आदमी खुद से बनाए, आर्टिफिशियल आप बोल सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनिलफ्थैलिन। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनिलफ्थैलिन,
जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, हमें उतना डिस्कस करना है, आगे की ओर नहीं जाना है। ठीक है, बस आप उसको रिवाइज करते रहिए जो मैंने पहले बताया। अब आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कलर चेंज कर लेते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो सिर्फ ये नहीं बताते कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, साथ में ये भी बताते हैं कि वो कितना एसिडिक नेचर का है और कितना बेसिक नेचर का है। उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर पावर कितना है, वो बताते हैं। तो जो जो इंडिकेटर्स ये सब बताए, उसके पावर कि एसिडिक है तो कितना एसिडिक है और बेसिक है तो कितना बेसिक है, तो वो वैसे इंडिकेटर्स जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में आते हैं। ओके, वही सब यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ओके, और इसका एग्जांपल है पीएच पेपर एक्सेट्रा। पीएच पेपर जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लास में, तो इसको स्किप कर दें यहाँ पे। चलिए आगे और जाते हैं हम। अब जो है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बहुत ईजी है। ये ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो अपने स्मेल के अंदर चेंजेस लाकर बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, तो उसको बोलते हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जो अपने स्मेल के अंदर, अपने खुशबू के अंदर, आप बोल सकते हैं अपने खुशबू के अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो वैसे सब्सटेंस को, वैसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, इसके एग्जांपल जो है वो ओनियन और वेनिला है। क्या है? ओनियन और वेनिला। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओनियन और वेनिला को। वेट, तो देखो ओनियन का जो एक स्पेसिफिक, ओनियन यहाँ पे ओ लिया है और प्लस करते हैं हम एसिड ए, तो वो क्या करेगा? नो चेंज शो करेगा, नो चेंज। और वहीं पे ओनियन लिया है हमने, उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो क्या बताता है वो मैं बताता हूँ। तो देखो ओनियन का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, कभी स्मेल करके देख लिया करो आप, वैसे तो मेरे को पता है, मैंने स्मेल किया है। तो ओनियन का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। अगर हम ओनियन के अंदर कोई एसिडिक नेचर का कुछ ऐड करें, लिक्विड या फिर कुछ भी, तो ओनियन का जो स्पेसिफिक स्मेल है ना, वो आता ही रहेगा। मतलब कि उसके स्मेल को कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका स्मेल कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके, मतलब ओनियन का स्मेल को हम ले लेते हैं ए, ओके, नहीं एक्स ले लेते हैं एक्स। तो जब हम ओनियन के अंदर एसिड डालेंगे, तो वो जो एक्स कलर का स्मेल था ना, एक्स स्मेल, वो एक्स स्मेल रहेगा ही। एग्जाम्पल के लिए एक्स लिया हूँ, उसको आप सीरियस मत ले लेना। ओके, और वहीं पे अगर हम ओनियन के अंदर बेस ऐड करते हैं, तो जो एक्स स्मेल था ना, वो एक्स स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब वो एक्स स्मेल आता नहीं है, मतलब वो नहीं आता है। और वो हमारा जो ऑनियन है, ये उसका जो स्पेसिफिक स्मेल है वो नहीं आता है। तो इसके अंदर स्मेल में चेंजेस आया, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल ऑनियन है। ओके, यहाँ पे चेंजेस आएगा तो सी लिख देता हूँ खाली। अब हम डिस्कस करेंगे वेनिला। वेनिला के केस में भी सेम होता है। जब वेनिला के अंदर हम एसिड ऐड करेंगे तो वो नो चेंज शो करेगा। ओके, और वहीं पे उसके अंदर अगर वेनिला के अंदर हम बेस ऐड करेंगे तो चेंजेस शो करेगा। ठीक है, और वेनिला का जैसे ओनियन का एक स्पेसिफिक होता है स्मेल, वैसे ही वेनिला का भी एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। जैसे कि हमने ओनियन के स्मेल को एक्स ले लिया, वैसे ही वेनिला के स्मेल को भी एक्स लिखते हुए हम एग्जाम्पल के तरीके से याद रखेंगे। ओके, मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम ये है कि बुक में हमारा जो है एक्टिविटी 2.1 एंड 2.1 एंड 2.2 दिया है। ओके, 1 में आपको ये बताना है कुछ, वहाँ पे एसिड और बेस दिए गए हैं केमिकल, और उसमें आपको बताना है कि कौन से में कौन सा चेंजेस शो करेगा। और 2 में आपका ये जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर है ना, उसको डिस्कस करना है। आप वहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और 2.1 और 2.2
मेरे को होमवर्क में चाहिए, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, ठीक है। ओके। नाउ अभी हम देखते हैं, अरे वाह हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया इंडिकेटर्स का। तो ये ले लो आपके लिए ये, और ये भी। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।